क्या आप जानते हैं कि हर तलाक के बाद पत्नी को एलिमनी नहीं मिलती? लेकिन क्यों और किन परिस्थितियों में ऐसा होता है? सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ऐसे फैसले दिए हैं जिनसे एलिमनी के मुद्दे पर नया दृष्टिकोण सामने आया है। आज हम यही समझेंगे, पत्नी को एलिमनी क्यों नहीं मिलेगी और कोर्ट का इस पर क्या कहना है। सबसे पहले एलिमनी का उद्देश्य समझते हैं। भारतीय कानून, खासकर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 के तहत एलिमनी का मकसद होता है कि तलाक के बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर पक्ष को मदद मिले। लेकिन यह हक हर परिस्थिति में नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक मामले में कहा कि एलिमनी का उद्देश्य पति या पत्नी को आर्थिक रूप से सशक्त करना है, लेकिन इसे अनुचित तरीके से आय का स्रोत बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। 2017 के एक केस में कोर्ट ने कहा कि यदि पत्नी शिक्षित है और कमाने में सक्षम है तो उसे हमेशा के लिए एलिमनी का दावा करने का हक नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि एलिमनी न्याय का माध्यम है, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। पति को भी उसकी क्षमता से अधिक बोझ नहीं उठाना चाहिए। आर्थिक रूप से स्वतंत्र पत्नी के मामले में अगर पत्नी के पास नौकरी है या खुद का आय का स्रोत है तो उसे एलिमनी नहीं दी जाएगी। कोर्ट का कहना है कि अगर पत्नी सक्षम है तो वह पति पर आर्थिक निर्भरता का दावा नहीं कर सकती। एक उदाहरण में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महिला के एलिमनी के दावे को खारिज कर दिया क्योंकि वह MBA डिग्री होल्डर थी और अच्छे पैकेज पर काम कर रही थी। अगर तलाक का कारण पत्नी का व्यवहार हो तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर तलाक का कारण पत्नी की बेवफाई, घरेलू हिंसा या अन्य गंभीर गलतियां हैं तो उसे एलिमनी का अधिकार नहीं होगा। महाराष्ट्र के एक मामले में पति ने कोर्ट में साबित किया कि पत्नी ने घरेलू हिंसा की थी। कोर्ट ने फैसला दिया कि पत्नी को एलिमनी नहीं मिलेगी। अगर पत्नी ने तलाक के बाद दोबारा शादी कर ली है तो एलिमनी का दावा खत्म हो जाता है। यह न्याय का आधार है कि अब नई शादी में पत्नी का भरण पोषण उसके नए पति की जिम्मेदारी है। 2019 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा था कि तलाक के बाद पत्नी के दोबारा शादी करने से एलिमनी का हक पूरी तरह खत्म हो जाता है। अगर पति की आर्थिक स्थिति खराब है या वह बेरोजगार है तो कोर्ट एलिमनी देने का आदेश नहीं देगा। न्यायालय दोनों पक्षों की आर्थिक स्थिति का संतुलन बनाकर ही फैसला करता है। एलिमनी के मामलों में कोर्ट हमेशा यह देखता है कि दोनों पक्षों के लिए न्याय संगत समाधान क्या हो सकता है। न तो एलिमनी को दंड के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए और न ही इसे जीवन भर का स्थायी लाभ समझा जाना चाहिए। तो इस चर्चा से यह साफ है कि एलिमनी का हक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर पत्नी शिक्षित है, कमाने में सक्षम है या उसने दोबारा शादी कर ली है तो एलिमनी का दावा टिकाऊ नहीं होता। लेकिन याद रखें, हर केस अलग होता है। अगर आप किसी एलिमनी के विवाद में हैं तो आपको अपने वकील से कानूनी सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। यह आपके अधिकारों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल हमें कमेंट में बताएं। अगली बार हम एक और रोचक कानूनी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए एक्सपर्ट ज्यूरिस्ट LLP के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।